हरबटपुर के एटनबाग कम्युनिटी होम नियर समरफील्ड स्कूल के निरीक्षण में दिव्यांग बच्चों से मुलाकात करने पहुंची महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, जिसने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के द्वारा कम्युनिटी होम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 दिव्यांग बच्चों से उनके द्वारा मुलाकात की गई और बच्चों ने उनका फूलों से स्वागत किया गया। उनके द्वारा वहां पर सभी चीजों का निरीक्षण कर वार्तालाप भी किया गया और उन 8 दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाए गए होममेड सामान और उनके रहने और कमरों आदि का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी दिव्यांग बच्चों के द्वारा उनके लिए क्या साफ सफाई और अन्य चीज बरती जा रही है, उस सभी का भी उन्होंने निरीक्षण कर जांच की, जो कि उनके द्वारा देखी गई। साथ ही दिव्यांग बच्चों जो कि नारी निकेतन में रहकर इन बच्चों ने स्वयं वहां पर होममेड सामान बनाना सीखा था, उन सभी सामानों के बारे में मंत्री रेखा आर्या को दिखाया। देखिए, महिला कल्याण विभाग की हमेशा कोशिश रही है ऐसी महिलाएं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटक गई हैं अथवा ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त है, जो हमारे नारी निकेतनों में रह रही हैं, ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिरकार क्या क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, उसी का बढ़ता हुआ कदम हम लोग देख रहे हैं। कभी ये महिलाएं या अथवा ये बालिकाएं हमारे नारी निकेतन में रहा करती थी और वहाँ रहने के दौरान में लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता था। उस दौरान में हंस फाउंडेशन संपर्क में आए और हंस फाउंडेशन के साथ बातचीत करते हुए यह पाया गया कि ऐसी महिलाएं जो कि जिनकी ठीक से काउंसलिंग की जाए, जिनको ठीक से यदि ध्यान दिया जाए तो वो वाकई जैसे हम सब लोग सामान्य अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उस ओर वो बढ़ सकती है। तो उस ओर हम लोगों ने, विभाग ने कदम बढ़ाया। मैं समझती हूँ कि बहुत साहसी कदम है, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब नीयत अच्छी होती है तो विषम परिस्थितियाँ भी जो है वो कोई मायने नहीं रखती और ईश्वर उसका फल अच्छा देता है। तो आज मुझे इस हरबटपुर में आते हुए और इस कम्युनिटी हॉल के कॉन्सेप्ट पे जो विभाग ने काम किया और हंस फाउंडेशन के सहयोग के साथ काम किया, तो यहाँ जो आज 4 महिलाएं आज इस भवन में मिली हैं, 4 और अन्य महिलाओं को हम अन्य भवन में मिलने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। 2019 में लिया गया निर्णय आज मैं 2022 या 23 के मध्य में जब मैं देख रही हूँ, निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता होती है कि अब उनके मानसिक स्तर का बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। अब वो अपने आप को स्वयं जिस प्रकार से एक सामान्य मानव अपनी देख रेख करता है, वो उस और अपने आप को संभालने लगी हैं। कई महिलाएं जो है वो नौकरी भी कर रही हैं, कई शॉप्स में वो काम भी कर रही हैं, कई प्रशिक्षण भी ले रही हैं। स्वयं मतलब आश्चर्य होता है कि हम सबको भी मफ़िन बनाना नहीं आता होगा, लेकिन वो महिलाएं मफ़िन भी बना ले रही हैं और उनको ये भी याद है कि हमारा 15 अगस्त भी आने वाला है, हमें झंडा भी लगाना है। उन्हें ये भी याद है कि हमारा बर्थडे आने वाला है। तो मुझे उनकी ये प्रगति देखते हुए बेहद प्रसन्नता है। मैं अपने साथ में जो हमारे सभी सहयोगी हैं, जो प्राइवेट संस्थानों से जुड़े हुए हैं और लगातार उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ कि वाकई समाज में महिलाओं के हित में काम करना है और सही मायने में यदि हमें ईमानदारी से काम करें तो परिणाम अच्छे निकलते हैं। जो कि इन महिलाओं से वार्ता करते, चाहे वो भावना से, तो सभी की बातें सुनते हुए ऐसा एक सुखद अनुभव लग रहा है कि वाकई आज ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और लगातार इसी प्रकार से केंद्रित होकर यदि हम लोगों ने काम किया, मिलकर काम किया। और खुशी की बात यह है कि यहीं के रहने वाले लोग इनको बाकायदा शादी, विवाह, बर्थडे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं, तो उन्हें आभास हुआ है कि वाकई समाज कितना सुंदर हमारा समाज है और उसमें प्रतिभागी बनते हुए वाकई वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज की एक्टिविटीज़ से वो लगातार जुड़ रहे हैं। तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो कि आज यहाँ आते हुए मुझे निश्चित रूप से बातचीत करते हुए भी, उनको जानते हुए भी, उनके कक्षों को देखते हुए भी, उनके किचन्स को देखते हुए भी, स्वयं सफाई करते हुए जानने पर
निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता हुई। थैंक यू।